हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है क्या होता है। सो गाइज, प्रीवियस में मैंने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किया था और वहाँ पर हम लोगों ने ये जाना था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका ऑर्डर और उसका डिग्री हम जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो पहला वीडियो आप मेरा जो है देख लें, क्योंकि वहां पर मैंने जो है पूरा A to Z एक्सप्लेन किया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसका ऑर्डर क्या हो सकता है और उसका डिग्री क्या हो सकता है ना। तो ये सारा चीज़ें जो है मैंने उस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है बात करूंगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कितने टाइप से होता है, या फिर हम बात करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के बारे में और जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। चलिए, सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि जो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसका जो डेफिनेशन है, एक्चुअली में उसका डेफिनेशन है वो क्या कहता है, वो क्या होता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम उससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल लेंगे और उस दो एग्जाम्पल से आपको होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन का वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। चलिए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। गाइज, हमारे पास देखिए यहाँ पर जो है जनरल सॉल्यूशन के और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के जो है डेफिनेशन मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए लिख लिया है। सबसे पहले देखिए, लिखना डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं था, यहाँ पर जो है समझना जरूरी था। बट यहाँ पर मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखा है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग जो है इसको नोट करें और आप लोग आगे भी इसको याद रख सके, या फिर जैसे ही आप लोग देखें आप लोगों को समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने जो है डेफिनेशन लिख लिया है। अदरवाइज डेफिनेशन लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं अगर एग्जांपल ही बता देता तो आप लोगों को समझ में आ जाता, बहुत ईजी है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है। जनरल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इक्वल इन नंबर्स टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स जनरल सॉल्यूशन। गाइज, सबसे पहले आप लोग, इसीलिए मैं जो है स्टार्टिंग में बोला है कि वो पहला वाला जो इंट्रोडक्शन वीडियो वाला लेक्चर है वो आप लोग देख ले, क्योंकि वहां पर मैंने जो है ऑर्डर डिग्री के बारे में डिस्कशन किया है। यहाँ पर ऑर्डर जानना बहुत जरूरी है। आप लोग ऑर्डर को भी जान ले। यहाँ पर ये बता रखा है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कंटेनिंग इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ, उसके ऑर्डर देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो जितना होगा, ठीक है, अगर उतने ही जो है कोई भी इक्वेशन हमारा कोई भी फंक्शन जो है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है कंटेन करता है या फिर होता है उसमें, तो हम बता सकते हैं कि वो जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, एक जनरल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है, ठीक है, यही चीज बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है वो कांस्टेंट आपके, ठीक, लाइक कोई एक कर्व है तो उसमें हमारे कोई कांस्टेंट है ए बी। अभी यहाँ पर एग्जांपल लेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा वो आपके बराबर होने चाहिए किसके, नंबर टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के नंबर के इक्वल हो जाए, कहने का मतलब जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतना ही अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है किसी फंक्शन में दिया हुआ, तो वहां पर आप लोग बता सकते हो कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप लोग जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। अब देखिएगा, हमने यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात किया है, कहाँ पर, जनरल सॉल्यूशन में। जो जनरल सॉल्यूशन में हमने जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात किया है, अगर हम उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दे, समझ में आ रहा है, कोई भी वैल्यू हो सकता है वहां पर, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हम अगर दे दे तो उस जनरल सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर, अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे हम, ठीक, तो हम उसको बता सकते हैं, तब हम जाके वो जनरल सॉल्यूशन को हम बता सकते हैं कि वो क्या होगा, हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं जो है दो टाइप से एग्जांपल लूंगा। दो टाइप में इसलिए बोल रहा हूँ, दो केसेस यहाँ पर होंगे। एक पहला केस जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो आपके कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और एक गिवन कर्व होगा, जो कि वो कर्व जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर देता है या फिर उसका एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मैंने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना भी आप लोगों को सिखाया है, वो वीडियो लेक्चर भी मैंने बता रखा है, तो आप लोग उसको भी देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस आइटम पर जाकर के आप लोग
देख ले, ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, मैंने उसमें डिस्कशन किया था कि जो है कोई भी एक गिवन कर्व आपके सामने होगा, आपको दिया रहेगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको उससे निकालनी है, बनानी है या फिर बतानी है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये जो गिवन कर्व है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जानना आप लोगों को मस्ट है, आप लोग जान लें, उसके बाद जाकर के ये जो जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, आप लोग इसको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन हम जनरल और पर्टिकुलर बोल रहे हैं वो एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में से आ रहा है। सो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे तभी जाकर के आप जो है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेंगे। देखिए क्या है एग्जांपल, मैं यहाँ पर जो है कोई एक कर्व है, सपोज दैट कोई एक कर्व है हमारा a e रेज टू द पावर x प्लस b e रेज टू द पावर माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक हमारा कर्व दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस कर्व को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बताने हैं कि जो है ये कर्व जो है आपका d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल्स टू 0 को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये जो आपका कर्व दिया है या फिर एक फंक्शन दिया है, हमें ये बताने हैं कि ये फंक्शन जो है आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो गाइस यहाँ पर देखिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले जो है हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। सो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू a तो हमारा कांस्टेंट है, e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x ही हो जाता है। और देखिए यहाँ पर जो है b तो आपका कांस्टेंट है, ये समझ लीजिए, और e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x होता है और यहाँ पर माइनस का x है। देन हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा माइनस b e रेज टू द पावर माइनस x आ जाएगा। एंड अगेन डिफरेंशिएट करिए, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, देखिए क्या आ जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू a तो हमारा कांस्टेंट है, e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x ही हो जाता है। एंड देन यहाँ पर माइनस है, और देखिए इस पार्ट का फिर से करेंगे ना तो सेम सिमिलर वे में e रेज टू द पावर माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस x करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। देन माइनस माइनस हमारे यहाँ पर प्लस हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा फाइनली b e रेज टू द पावर माइनस x, ये चीज़ मिल जाएगा। अब गाइस एक चीज़ समझिए आप, ये जो हमारा d2y ओवर dx स्क्वायर आया है और ये जो हमारे देखिए y है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड बोल सकते हो एक टाइम के लिए कि ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड यहाँ पर गिवन है। सो अब देखिए अगर हम d2y ओवर dx स्क्वायर और ये जो y है, इस y का वैल्यू अगर हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दें तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो हम बता देंगे कि ये जो है हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है एक क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं फ्रॉम सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड में क्या है रखते हैं, देखिए d2y ओवर dx स्क्वायर क्या है हमारे पास वैल्यू, ये है, तो a e रेज टू द पावर x प्लस b e रेज टू द पावर माइनस x। एंड देन यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस है, y का वैल्यू यहाँ पर रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा बिकॉज ये दोनों प्लस में है, तो माइनस a e रेज टू द पावर प्लस x एंड ये माइनस भी हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सो b e रेज टू द पावर माइनस x एंड देन देखिए यहाँ पर आपका जो है ये माइनस प्लस अल्टरनेट है, कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो आपको क्या मिल गया है, 0 मिल गया। और 0 हमारा एक्चुअल में क्या है, इसका RHS साइड है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या मिल गया, RHS पार्ट मिल गया है। सो हम बता सकते हैं हेंस द गिवन कर्व इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन तो हम फाइंड करना सीख गए, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हम फाइंड करना सीख गए कि कोई भी दिए हुए गिवन कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये जैसे मैंने निकाला है ऐसे ही निकाला जाएगा। देखिए हमने जो है क्या किया, गिवन कर्व को हमने डिफरेंशिएट किया एक बार, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, d2y ओवर dx स्क्वायर और y का जो वैल्यू है उसको हमने इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दिया। RHS साइड आ गया हमारा, LHS साइड भी हमने रखा था, RHS साइड हमें मिल गया। सो हम बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नाउ हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जनरल सॉल्यूशन क्या है। अब हम इस डेफिनेशन का यूज भी करेंगे और देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जो भी इक्वेशन जो है आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा,
समझ में सेटिस्फाई कर देगा। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है, देखिए यही वाला तो इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट जो है आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो यहां पर हम क्या बताएंगे, यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है देखिए, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, इसका a है, यहां पर b है। और एक चीज यहां पर बताया गया था कि जितना भी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है कि नहीं। मैक्सिमम टाइम हम कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो वही इसका ऑर्डर हो जाता है। सो यहां से देखिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। सो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी तो हमारा 2 है, 2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हमारे ऑर्डर है वो देखिए यहाँ पर इक्वल है। इसमें भी 2 है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसमें भी जो है ऑर्डर जो है कितने हैं, देखिए 2 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो ये जो हमारा होगा ना, देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी इसमें है, कंटेन्स इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या करता है, कंटेन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यही जो हमारा y है ये हमारा जो है एक क्या हो जाएगा, एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी को हमने क्यों लिया है, क्योंकि यही जो इक्वेशन है वो इसका एक सॉल्यूशन है। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हमारे जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि एक जनरल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो होप कि आपको जनरल सॉल्यूशन के बारे में जो है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है, आप लोगों को पता लग चुका होगा कि जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। सो आगे इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मैं आगे बहुत सारे मेथड्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। सो वहाँ पर मैं जो है इन सब चीज़ों का यूज़ करूँगा। वहाँ पर पूछा भी जा सकता है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। देन डोंट वरी अबाउट इट, आपको जो है यहाँ से होप कि पता लग गया है। अगर समझ में नहीं आया है, कहीं पर डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको जिस भी वीडियो लेक्चर चाहिए, जो भी वीडियो लेक्चर चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और आपका एक लाइक जो है हमारा बहुत मोटिवेशन होता है और भी आगे काम करने का। सो लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पर जो है जनरल सॉल्यूशन हमने देख लिया है कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम जो है यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे देते हैं। किसको, उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें कहाँ पर मिला है, जनरल सॉल्यूशन में मिला है। सो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जनरल सॉल्यूशन में हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो है हमारा ए बी, तो इनको हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू अगर दे देते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू अगर यहाँ पर असाइन कर देते हैं, तो हम बताएंगे कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। लाइक यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ये हमारी इक्वेशन है। देखिए आप a इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या मिला था, ये हमारा क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है। ये एक जनरल सॉल्यूशन है। अब इस जनरल सॉल्यूशन में जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं। देखिए a इज इक्वल्स टू 1 अगर रख देता, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, बाकी जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा और भी चीजें मिलेंगे। और b इज इक्वल्स टू आप 2 रख लीजिए, तो ये y इज इक्वल्स टू, देखिए a का वैल्यू क्या है 1 है, तो हम रखेंगे तो e रेज़ टू द पावर x ही आ जाएगा, प्लस b का वैल्यू यहाँ पर 2 है, e रेज़ टू द पावर माइनस का x। देन हमने क्या किया है, जो भी हमारे जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए थे उनको हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करके रख दिया है। देखिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे, और जो इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जो है एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो होप कि आपको पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब जो है मैं एक और टाइप का एग्जांपल लेने वाला हूं, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर हम जो है यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए।
डी वाई, और इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ डी एक्स आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखिए डी वाई, और इंटीग्रेशन करेंगे देखिए अलग अलग इसका, एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 तो कांस्टेंट है ऑफ डी एक्स आ जाएगा। एंड देन हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, देखिए y इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर 3/3 प्लस 2, और यहाँ पर dx का x हो जाएगा प्लस यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए थोड़ा सा आप लोग, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c मिल जाएगा। अब गाइस चाहो तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लें, देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 3y, अगर इसको हम एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई वगैरह कर दें तो यहाँ से हमें ऐसा मिल जाएगा 3 प्लस 6x प्लस 3c, ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा यहाँ से। अब देखिए चाहो तो आप इसको इधर लेके या फिर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ समझना ही है, ठीक है, कौन सा एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालता है और क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर गाइस हमारा जो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज इक्वल्स टू कितने हैं, 1 है। एंड हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था इसका ऑर्डर कितने हैं यहाँ पर, एंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितने हैं वो भी तो हमारे 1 है। सो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो देखिए सेम है, तो ये जो हमारा होगा ये देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी इसमें है, कंटेन कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर हम इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दे तो वहां पर हम बता सकते हैं, देखिए अगर c का वैल्यू हम कुछ दे दे 1, लेट c इज इक्वल्स टू 1, अगर हम c को 1 दे दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस c का वैल्यू जो है यहाँ पर अगर 1 दे दे तो 3 1 3 हो जाएगा, तो हमें एक क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम आगे जाकर के जब इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, सेपरेशन मेथड पढ़ेंगे या फिर जो है बाकी मेथड्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल यूज़ करेंगे। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया कि वो पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ओके, सो हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको जो है बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको आगे जाकर के एक भी टॉपिक पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सो होप कि आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया है। आप लोगों को पता लग गया होगा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।